आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग परमेश्वर का आह्वान वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 9 उसका 1 से 2 पद तक। भजन संहिता 9 उसका 1 से 2 इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ तक आमीन। आइए आज के ईश्वरीय आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। आरंभ करते हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 1, साक्षी बानी से गीत नंबर 1। हालेलुया, दान स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदा राज सर्वदा धाम से करता। सर्वदाम से करता तू है हमारा जीवन। हम तेरा सलात निगावे जय करता। जागो रागो सुनिलाओ गुणगान गाओ जगे सका। जो है आदेश सेनाओं का। हालेलुया, और ईश्वर से मिलाया। ओ ताम है मिलापा मोचन श्रापा जिसे सजन आनंद करते नित नित नूतन। हालेलुया, स्तुति हो पवित्र आत्मा जो हमको दया कर
मांडले उठे। हमारा आराम त्रेक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे साथ ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दल पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे संग मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगे, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा चहिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हरा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मांडले उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराए और बच जाए। हम तेरे बेनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पार वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 5 संख्या 46 से लेकर 50 पद तक। मत्ती 12 उसका 46 से 50 पद तक। इसमें ईश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। यीशु की माता और भाई। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था,
तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम सामत क्रिस्टियानी कलीसिया के संग होकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांत पिलातुस की आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मार गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मान ले बैठ जाएं। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर 126, साक्षी बानी से गीत नंबर 126। आया हूँ मसीह पास तेरे, मुझे दूर ना कीजियो, कारण अपराधों के मेरे मुझे फेंक ना दीजियो। मान ले उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर
और यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और बहुतायत का जीवन मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीव दयालु पिता परमेश्वर, सारे मन हृदय खोल करके आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को एक सुंदर अवसर समय दिया कि प्रभु हम आज के आराधनालय को प्रभु हम संचालन करने पाते हैं, कि प्रभु हम ऑनलाइन के द्वारा आज के पवित्र आराधनालय को हम संचालन करने पाते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। इस घड़ी प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि आज के लिए जो भी उपदेश वचन ठहराया हुआ है, उस वचन को हम सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। इस वचन को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रदान कर और सबों को वचन की गहराइयों में ले जा, ताकि वचन की गुण भेद को हम समझे और समझकर अपने मनों में ग्रहण करने पाए। हम सभी के मन को भटकाने के लिए शैतान के द्वारा हर तरह की संकट आएगी, परीक्षा आएगी, उससे हमारी रक्षा रखवाली कर, ताकि प्रभु हम आनंद पूर्वक आपका वचन को सुनने पाए और उसके द्वारा आपका महिमा करने पाए। तेरे विरोध में जो पाप किया सारे पाप गुनाह को क्षमा कर। धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दाते सुन और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए उपदेश के लिए ठहराया हुआ पवित्र पद वचन हमें मिलता है, जो रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8 अध्याय 5 संख्या 12 से 17 पद तक। रोमियों के पत्री उसका 8 अध्याय 5 संख्या 12 से 16 पद तक। इसमें प्रभु का वचन ऐसा कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दस्तों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे आबा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उनके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएं। प्रभु में प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज हम ऑनलाइन के माध्यम से हम पिता परमेश्वर की हम महिमा करने पाते हैं और उसकी स्तुति करने पाते हैं, और पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देने पाते हैं, और हम वचन की संगति में आने पाते हैं, और ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे तक परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन को हम पहुंचाने पाते हैं। इस दया आशीष के लिए हम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन हम सुने जो पौलुस प्रेरित रोमियों के लिए लिखता है, और रोमियों को पत्री वचन के द्वारा प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है और शिक्षा देता है कि हम मसीही लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हम मसीही लोगों का रहन सहन या व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके संबंध में आज हम पाते हैं। हम सभी को जानते हैं
कि मसीही लोग पापी स्वभाव के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, क्योंकि हम मसीही लोग पवित्र लोग हैं, क्योंकि मसीह हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने पापी स्वभाव के अनुसार जीवन जीने के लिए विवश हैं, या कोई कारण होगा तभी हम पापी स्वभाव के हम अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाते हैं। इसलिए आज हम किस तरह का हमें जीवन व्यतीत करना है। हमारे पापी स्वभाव ने किसी प्रकार का हमारा भला काम नहीं किया है, और सच बात है कि आज तक हमारा पापी स्वभाव या किसी तरह का कोई भला काम नहीं किया है। हमारा पापी स्वभाव हमेशा एक दूसरे का अपमान किया, एक दूसरे का बुराई किया, एक दूसरे को नहीं दिखाया, और इस तरह से पापी स्वभाव कभी भला काम नहीं किया है, हमेशा एक दूसरे का बुराई किया है। इसलिए इस पापी स्वभाव को आज हमें मिटाना है, निकालना है। इसलिए 13 पद में कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि देह से आत्मा की क्रियाओं को मरोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए पापी स्वभाव को आज हमें मार देना है, निकाल देना है, हटा देना है, त्याग देना है और पवित्र आत्मा को हम जगह देना है। यदि हम पापी स्वभाव के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का दंड और अनंत दंड प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न यह है कि हम अनंत दंड से बचकर अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें, वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए वचन हमारे बीच में प्रचार किया जाता है, वचन हमें सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। आज देखते हैं अनंत जीवन पाने के लिए पौलुस प्रेरित रोमियो लोगों को पत्री वचन के द्वारा शिक्षा देता है, और आज हमें वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन देता है, शिक्षा देता है, और वचन प्रचार करके हमें अगुवाई करता है। तो वचन के द्वारा ही हमें अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा। इसके लिए पहले हमें मसीह में हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपनी देह और पापी स्वभाव को हमें नष्ट करना है, अपने पापी स्वभाव को अपने हृदय से निकालना है। इन पापी स्वभाव से बुराइयों को निकालने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने हृदय में वास करने देना है, और यही पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बुरे स्वभावों को, बुरे विचारों को हमेशा के लिए निकाल देगा। आज हमें भी उस बुरे विचारों को हमें त्यागने की आवश्यकता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर ही हम जीवित रहेंगे, अर्थात बचाए जाएंगे। क्योंकि हमें पापी स्वभाव के अनुसार जीवित रहने की जरूरत है, या फिर आत्मा के अनुसार जीवित रहने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर पापी स्वभाव के अनुसार जीवित रहने की जरूरत है, या पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहने की आवश्यकता है। किसको आज हमें चुनना है? आज हमें पवित्र आत्मा के अनुसार हमें जीवन जीने की आवश्यकता है, और पापी स्वभाव को आज हमें त्याग देना है। इसलिए हम दोनों के अनुसार जीवित नहीं रह सकते हैं, एक को त्यागना ही होगा, एक को छोड़ना ही होगा। इसलिए पापी स्वभाव को त्यागना होगा, और पवित्र आत्मा की स्वभाव को आज हमें ग्रहण करना होगा। यदि हम पापी स्वभाव के अनुसार
जीवित रहते हैं तो हम मार जाएंगे। तो मसीह में प्यारे माता पिता और भाइयों, यह निश्चित है, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहने के लिए हमें एक कार्य करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहने के लिए हमें एक काम करने की आवश्यकता है। वह काम या कार्य क्या है? हमें शरीर या पापी स्वभाव की क्रियाओं को हमें त्यागना है, उसको नाश करना है, अपने मन से उनको निकाल देना है। क्योंकि मसीह का अनुसरण करने के लिए हमें शरीर की या पापी स्वभाव की क्रियाओं को अतः कार्यों को मारना आवश्यकता है, जरूरी है। हमारे जीवित रहने के लिए हमें अपनी पुरानी स्वभाव को मारना या खत्म करना अति आवश्यकता है। इससे पहले कि हम नया आत्मिक जीवन प्राप्त करें, नया आत्मिक जीवन प्राप्त करने से पहले पुराने पापी स्वभाव को मारना आवश्यकता है, उसको हटाना आवश्यकता है, उसको नाश करने की आवश्यकता है, जरूरी है। हमें अपनी देह की क्रियाओं को मारने के लिए पहले अपने इच्छाओं को मारना चाहिए। अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में जो बुरी इच्छा है, जो बुरे सोच है, जो ईर्ष्या घृणा से भरा हुआ है, उन इच्छाओं को हमें हमेशा के उनको मिटा देना है, उनको हमेशा के लिए अपने मन से हमें निकाल देना है, हटा देना है। क्योंकि हमारे शरीर के कार्य बाहरी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। हमें पाप करने के बारे में केवल यहीं पर सोचना बंद नहीं करना चाहिए। हमें केवल बाहर से धार्मिक नहीं होना चाहिए, परंतु हमें अंदर से भी धार्मिक होना चाहिए। आज हम बाहर से दिखावा के लिए धार्मिक नहीं होना है, बल्कि हमें अंदर से अपने आप को धार्मिक होने की आवश्यकता है। अपने आप को धार्मिकता प्रकट करना है, धार्मिकता दिखाई देना है, धार्मिकता प्रस्तुत करना है, ताकि लोग जाने ये एक सच्चा मसीह है या मसीह पर विश्वास करता है। हमें अपने हृदय मस्तिष्क के गुप्त भागों को मारना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे चीज़ है हमारे हृदय में, अंदर या बुद्धि में कुछ ऐसे बुराई भरा हुआ है या गुप्त रूप से भरा हुआ है, वो ऐसे चीज़ों को हमें निकाल के फेंक देना है, निकाल के उसको हमें अपने मन से हटाना है, उसको नष्ट करना है, क्योंकि वही हमें पाप करने से प्रेरित करता है। उसी से बुराई उत्पन्न होता है और वहीं से पहला पाप उत्पन्न होता है। एक ही समय में पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहना और देह के कार्यों को निरंतर करते रहना संभव नहीं है। इसलिए एक ही समय में पवित्र आत्मा और देह के कार्यों को निरंतर करते रहना है संभव नहीं है। अगर हम शरीर के कार्यों को नहीं मारेंगे तो हमें पवित्र आत्मा नहीं होगा। इसके साथ ही यदि हम मसीह के जान नहीं है तो हमारे उद्धार प्राप्त नहीं किया है। अर्थात हमारे शरीर में जो बुरे स्वभाव को नहीं त्यागेंगे तो हम मसीह के जान नहीं हैं, अर्थात हम उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं। और जो उद्धार प्राप्त किया है उनके मन में, उनके हृदय में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। हमें याद रखना चाहिए, शरीर या पापी स्वभाव के कार्यों को मारने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद या सहायता की आवश्यकता है। तो हमारे मन में जो भी पापी स्वभाव है, जो भी बुराई है, इन बुराइयों को मिटाने के लिए आज पवित्र आत्मा हमारा सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है। और पवित्र आत्मा की सहायता से उस बुराई को, उस पाप को हम हटा सकते हैं, उस बुराई को हम अपने मन से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके बिना हम नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा धार्मिक जीवन जीने में हमारी सहायता करने के लिए सदा हमारे साथ रहता और तैयार रहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग ही परमेश्वर के संतान कहे जा सकते हैं। आज हम सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि हम उनके संतान हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि
परमेश्वर सब लोगों का पिता है, लेकिन सच यह नहीं है। परमेश्वर सब लोगों का सृष्टि करता है, परंतु वह केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोगों का पिता है। अतः जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वही उनका ही पिता परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें दास नहीं परंतु परमेश्वर के संतान बनाता है। पवित्र आत्मा हमें कोई दास कोई गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। पहले हम संतान नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें लेपालक संतान बनाता है, और पवित्र आत्मा के कारण परमेश्वर को आबा कहकर पुकारने की सामर्थ रखते हैं। अतः पवित्र आत्मा हमें पिता ईश्वर को पिता आबा कहने का हमें सामर्थ प्रदान करता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज ईश्वर को परमेश्वर को हम हे पिता हे आबा कह करके हम पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हमें निश्चय दिलाता है कि हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं। यदि पवित्र आत्मा हम में है तो हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं होगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए आज हमें संदेह डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम परमेश्वर के संतान हैं और हम उसके उत्तराधिकारी और वारिस भी हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आज हमें अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में कार्य करने देना है, अगुवाई करने देना है। क्या कि पवित्र आत्मा हमें जीवन की ओर हमें अगुवाई करेगा, पाप से बुराई से हमें बचाएगा। इसलिए परमेश्वर की वचन को हम सुने और ग्रहण करें। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबों को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें और अधिकार से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीनदयाल पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, हम सबों को सुंदर अवसर समय दिया कि आपका महिमा आपको स्तुति करने पाए, और इस समय प्रभु आपका पवित्र जीव वचन को हम सुनने सीखने पाए। इस वचन को प्रभु हर एक कोई ग्रहण करने पाए, और वचन के द्वारा ही प्रभु हम अनंत जीवन के भागीदार होने पाए। वचन के माध्यम से ही प्रभु तू हमें प्रेरित करता है, अगुवाई करता है, और वचन के माध्यम से प्रभु अपने मन से अपने हृदय से बुराई को पाप को हम त्यागने पाए, और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में वास करने देने पाए। और पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करे, सामर्थ्य दे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जाने कि हम परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं। इसलिए प्रभु हम ज्योति के संतान में बने रहने के लिए तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु हम उसके द्वारा आपका महिमा करने पाए। दीनता की प्रार्थना तेरे बेटे समझ के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, आपसे सनातन लो। आमीन। हम लोग इस समय आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर 326, साक्षी बानी से गीत नंबर 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भाग्य स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर।
कर्तबका पूरा भरोसा नदसु से हुआ दया का ज्ञान दूध ज्ञान सबका प्रेम का बखान या मेरा हाल या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान या मेरा हाल या मेरा गान उसी का पाको पूरा विश्वास रता सुराज उसी के पास उसी के प्रेम से पाता विश्राम जाऊंगा सगियदा या मेरा हाल या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान या मेरा हाल या मेरा गान उसी का मांडले उठे हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं क्या यहोवा सृष्टिकर्ता दीनदयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम सारे मन हृदय खोल करके आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। हम सबों को बहुमूल्य अवसर समय दिया कि प्रभु आज पोर्ट ब्लेयर पस्टोरेट नया गांव मंडली के अंतर्गत आज हम ऑनलाइन पवित्र गिरजा आराधना को हम आरंभ करने पाते हैं कि प्रभु इसमें आपका आशीष आपका अनुग्रह रहा और आपके दया आशीष के कारण प्रभु आज के पवित्र आराधनालय को हम सुचारू रूप से हम संचालन करने पाते हैं। इस दया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे इस अंडमान पेरिस में जितने भी हमारे पस्टोरेट हैं, जितने भी मंडली हैं, सभी पस्टोरेट मंडली के भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और इस लॉकडाउन के समय प्रभु सबों के साथ हो ले, सबों की रक्षा रखवाली कर और सबों को प्रभु सुरक्षित प्रदान कर और आप एक अच्छा चरवाहा होकर प्रभु सबकी सुधि ले और सबों को अपने संगत में बनाए रख और आपकी संगत में रहकर प्रभु आपके विश्वास से ना डगमगाने पाए, ना भटकने पाए, आपके विश्वास में स्थिर बने रहे। इसलिए प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हम आपका महिमा आपका स्तुति करने पाते हैं और आपके वचन को हम प्रचार करने पाते हैं। इसे प्रभु हर एक परिवार में ले पहुंचा ताकि प्रभु वे भी इस ऑनलाइन के पवित्र आराधना में शामिल होने पाए और प्रभु आपका महिमा आपका स्तुति करने पाए और आपके वचन को सुने और अपने मनों में ग्रहण करने पाए और वचन के अनुसार प्रभु अपने आप को सिद्ध और तैयार करने पाए और प्रभु आगे बढ़ने पाए और उसके द्वारा आपका महिमा आपका स्तुति करने पाए। इसलिए प्रभु सभी परिवार के लोग अपने अपने जीविका चलाने के लिए
जो भी काम करते हैं हर एक काम में तू सहायता कर, आशीष कर। काम में शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा किसी प्रकार की रुकावट और बाधा ना हुए और काम में आशीष दे और काम के द्वारा सभी का पारिवारिक जीवन साकुशल चले और उसके द्वारा आपका महिमा, आपका स्तुति करने पाए। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रियजन प्रभु दुख तकलीफ में है, बीमारी अवस्था में है, कितने कोई अस्पताल में है, कितने कोई प्रभु शरीर रूप से कमज़ोर है, दुर्बलता है, वैसे लोगों को प्रभु प्रार्थना के द्वारा तेरे चरणों के निकल लाते हैं और तू अपने लहूलुहान हाथ को आगे बढ़ा और उनके हृदय के शरीर को छू और उनके सारे दुर्बलता, कमजोरी और सारे बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे और उन सबों को तू सत्य में जीवन दे और सत्य में जीवन पा करके प्रभु आपका महिमा, आपका स्तुति करने पाए। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व में प्रभु महामारी कोरोना का प्रकोप है, जिसके कारण प्रभु कई जगह में लॉकडाउन पड़ा हुआ है और जिसके कारण प्रभु कई लोगों में डर भय बना हुआ है। इसलिए प्रभु उस महामारी कोरोना से बचाने वाला, रक्षा करने वाला आप ही हो ले और प्रभु जैसा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दूर है वैसे महामारी कोरोना से को दूर कर दे और उससे हमें रक्षा रखवाली कर, ताकि प्रभु हम सुरक्षित महसूस करते हुए प्रभु आपका महिमा, आपका स्तुति करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिसदानी कलीसिया और उसके सारे सुखों का अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में टारे, जिससे सच विश्वास और प्रेम में हम बढ़े और दृढ़ जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और दाम से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भाई प्रेम भरोसे में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण और महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ वेग से तेरे आगे चले और अपने जीविका पाए। अपनी कृपा से इन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी बेनती करते हैं जो मंदिर से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा, अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, प्रांत बुराई छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महत्तम सदा तेरे हैं। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर अनुग्रह करे, प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। यीशु है